हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी ज़रूरी है और इसको आप लोगों को जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। आप अगर इस अपडेट को नहीं जानेंगे तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या भी आ सकती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ, जो दुबई से निकल के आ रही है। जैसे कि इस दिनों देखा जा रहा है कि दुबई सरकार ने भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान इस जारी किया है कि अगर दुबई आने वाले भारतीयों के लिए वीज़ा के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए एक बड़ा ही आदेश दिया है। ऐसे में कहा गया है कि विदेश में अब इंडियन को आने के लिए कठोर से कठोर फ़ायदा अब उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखा जाता है कि कुछ ऑनलाइन सुविधाओं में कुछ चेंजिंग किया गया है और चेंजिंग के दौरान पर देखा गया है कि भारतीयों को अब वीज़ा जो है बड़ी तादाद में मिल सकता है और काफ़ी आसानी से। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि भारतीय नागरिक को लिए वीज़ा ऑनलाइन सुविधा प्रदान कराने के लिए भारतीयों के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ऐसे में कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों के दौरान सिंगापुर, पंजाब से जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बेहतर खबर है। खबर के साथ-साथ कहा जा रहा है कि इसका अपडेट दिया गया है कि 13 फरवरी सन 2025 में ये अपडेट जारी कर दिया गया है कि जो लोग सिंगापुर से और पंजाब से आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर तरीके से नियम बनाया गया है। ऐसे में कहा गया है कि अगर नियम में कुछ सिस्टम में कुछ मुश्किल और परेशानी होता है, तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी और इस अधिकारी से आप संपर्क करके और अपने मामले को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ थी दुबई की, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या दुबई आना चाहते हैं, और दुबई से कुछ और बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है कि जो लोग इस समय पे दुबई में रहते हैं। जैसे कि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक देखा जा रहा है कि रमज़ान का टाइम करीब हो चुका है और करीब होने के बाद में कुछ नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव ऐसे किया गया है कि जहाँ पर देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ा रहता है और उसके साथ में अगर वो खाना खाते हैं और उसका रोज़े का एहतराम नहीं करते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपके ऊपर जुर्माने आ सकते हैं। अगर बंदा रोज़ा है, तो आपको एहतराम करना है और उसके सामने आपको खाना-पीना नहीं खाना। आप अगर रोज़ा नहीं हैं, तो कहीं पर जाकर अलग खाना-पीना खा सकते हैं। लेकिन देखा जाता है कि अगर जो कोई व्यक्ति रोज़ा है, रोज़ादार है, तो उसके सामने अगर आप खाना-पीना खाते हैं और इस दौरान पर वो इस बात की शिकायत कर देता है, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। तो इन बातों को आपको ख़्याल रखना होगा। चौथा इम्पोर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रहा है दुबई के अंदर से, कि इन दिनों देखा जा रहा है कि दुबई में काफ़ी लोग काम करते हैं और उनको ये नहीं मालूम रहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसको बनवाना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है, तो इस समय देखा जाता है कि काफ़ी चेकिंग हार्ड कर दिया गया है। हार्ड करने के दौरान पर ये देखा जा रहा है कि तकरीबन डेली की डेली भारी मात्रा में अजनबियों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में दुबई सरकार काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है और काफ़ी लोगों को अपडेट भी देती रहती है कि जो लोग दुबई में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या तो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या तो कोई मुसस्सा में काम, तो आप लोगों को अपने स्पॉन्सर या तो अपने मालिक या तो अपने अरबाब से बात करके और जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, उसको करवा लेना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है। ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहता है, तो आपका अगर वीज़ा एक्सपायर होता है या तो आपकी आईडी एक्सपायर होता है, तो उसमें भी आपका जुर्माना आने का काफ़ी चांस हो जाता है। तो इन बातों को ख़्याल रखना है। जैसे कि कहा जाता था कि पहले आपका इंश्योरेंस जो है 6 महीने का होता था, 1 साल का होता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर आप 2 साल का कराना चाहते हैं, तो 2 साल का भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अगर आप भी दुबई में काम करते हैं, तो आपको इन बातों को ख़्याल रखना होगा। बचा ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं भारत के लिए या तो भारत से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए, तो देखा जा रहा है कि मार्च के महीने से नियम में कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव ये होने वाला है कि जो लोग लखनऊ एयरपोर्ट के लिए यात्रा कर रहे हैं, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो लोग यूपी से आते हैं, उन लोगों को लखनऊ एयरपोर्ट से ही ज़्यादातर आवागमन रहता है। तो अगर जो लोग ईद में छुट्टी जाने वाले हैं, तो उन लोगों को ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि वहाँ पर देखा जा रहा है कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस समय रनवे का काम स्टार्ट कर दिया गया है और स्टार्ट करने के बाद में फ्लाइटों का टेक ऑफ और लैंडिंग का समय भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कहा गया है कि दिन में कोई फ्लाइट ना लैंड होगी और ना कोई टेक ऑफ होगी। तो अगर आप भी टिकट कराते हैं,
तो इन बातों को आपको जानकारी रखना होगा। टिकट जो है आपको रात में कराना है, अगर दिन में आप कराते हैं तो आप काफ़ी समस्या में आ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप टिकट कैंसल करेंगे तो आपका जो पलांटी चार्ज आएगा तो उसको भी पे करना है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी दुबई से, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।